बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फिल मशी अमामल जनाजा। जनाजा के आगे चलने का बयान। जनाजा के आगे चलना भी दुरुस्त है, जनाजा से पीछे चलना भी दुरुस्त है, और लफ्ज़ जनाजा पढ़ना भी दुरुस्त है और लफ्ज़ जिनाजा पढ़ना भी दुरुस्त है। कुछ लोग अहले लुगत ने फ़र्क किया कि अगर चारपाई मुराद लें तो उसे जनाजा कहेंगे, और अगर मैयत मुराद लें तो उसे जनाजा कहेंगे। और किसी ने इसके बरक्स भी कहा, यानी कि ये लुगत है अजदाद में से है कि इनका इतलाक़ एक दूसरे के मानी पर भी होता है। अच्छा, जनाजे के आगे चलना भी दुरुस्त है और उसके पीछे चलना भी दुरुस्त है। जनाजे को उठाकर जाएं तो ज़्यादा तेज़ रफ्तार नहीं होनी चाहिए, दुल्की से कम रफ्तार का हुक्म है। दुल्की घोड़े की जो दरमियानी रफ्तार होती है उससे कम रफ्तार में चलने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, और हमें कहीं जगहों पे जनाजे के आगे चलने की कराहत भी मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि सारे ही जनाजे के आगे ना हो जाएं। जनाजा मतबू है, ताबे नहीं है, यानी कि जनाजे के पीछे चला जाता है। जनाजे के असल हुक्म यही है कि जनाजा आगे और हम पीछे, लेकिन अगर कुछ लोग ख़ास मखसूस जनाजे के आगे हैं तो इसके अंदर भी मुज़ायक़ा नहीं है, इसके अंदर मुज़ायक़ा नहीं। अब बड़ा जनाजा हो और अक्सर लोग तो पीछे ही होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग आगे होते हैं, वो आगे रास्ता भी देखना है। वो शख्सियात ऐसी होती हैं कि वो जनाजे के पीछे, उनको खड़ा करने से, धक्कम पेल से 100 मामलात हो सकते हैं। बुज़ुर्ग हैं, एक नातवा हैं, कमज़ोर लोग हैं, धक्कम पेल का अंदेशा है और नुकसान, गिरने का अंदेशा है, नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, तो रुख्सत है वो जनाजे के आगे आ जाए। असल हुक्म यही है कि जनाजे के पीछे चला जाए, ठीक है जी। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि रावी कहते हैं, मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को यमशून अमामल जनाजा, वो जनाजे के आगे चलते। अच्छा, कुछ मुतरजिमीन ने यहाँ तर्जमा लिखा है कि वो जनाजे के आगे पीछे चलते थे। क्या मतलब इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जनाजे को जब कांधा देना है तो कोई ये ना समझे कि मैं आगे से जाऊंगा और कांधे के लिए पकड़ूंगा तो ये बेअदबी हो जाएगी, और वो कांधा देते हुए मुड़ते भी थे, सारी तरफ से कांधा देते हैं। और अल-मुख्तसर ये कि जनाजे के आगे चलने की इजाज़त है। अगली रिवायत भी इसी तरह, और इससे अगली रिवायत भी इसी तरह कि जनाजे इसके आगे चलते थे। अब अफजलियत में इख्तिलाफ है कि जनाजे के आगे चलना अफजल है या पीछे चलना। तो हमारे यहाँ जनाजे के पीछे चलना अफजल है। उससे अगली रिवायत भी इसी तरह ही है। बाब माजा फिल मशी खल्फल जनाजा, जनाजे के पीछे चलने का बयान। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाजे के पीछे चलने के बारे, तो आपने कुछ अहकामात इरशाद फरमाए। आपने कहा मादूनल खाबिबी, कि रफ्तार दुल्की से कम हो। फ़इन काना खैरन, अगर यानी कि जनाजा पकड़ के दौड़ना नहीं है, घोड़ा की जो दरमियानी रफ्तार है ना घोड़े की, वो भी इंसान की रफ्तार से ज़्यादा होती है, समझ आई ना। फ़इन काना खैरन अजलतुमू, अगर तो वो मरने वाला बेहतर है तो तुम उसे भलाई की तरफ जल्दी लेके जा रहे हो, और अगर वो बुरा है तो फ़ला युबाअदु इल्ला अहलुन्नार, तो जो जहन्नमी है उसे दूर किया जा रहा है। अल जनाजा, तो और जनाजा मतबूअतुन, मतबूआ होता है, यानी कि इसके पीछे चला जाता है। वला ततबाऊ, इसे पीछे नहीं चलाया जाता। वलैसा मिनहा मन तक़द्दमा, और जिसने जनाजे को पीछे किया वो हम में से नहीं, बग़ैर किसी उज़र के। और हाँ, अगर कोई मुतकब्बिराना अंदाज में आगे आता है कि नहीं जी मैंने आगे ही चलना है, मेरी शान को ठेस पहुँचती है, तो ये कराहत तहरीमी हो जाएगी।
वरना जनाजा क्या है? अल जनाजा तो मतबूअतुन, जनाजे के पीछे सवारी पे चलने की इजाज़त भी है और मुमानत भी है। जनाजा करीब है, बेहतर यही है कि पैदल चला जाए, लेकिन अगर जनाजा लेके दूर जा रहे हैं और जो जनाजे में शरीक शख्स है वो बीमार है, या जनाजा तो करीब लेके जा रहा है लेकिन उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो चल के जा सके, तो उसे रुख्सत दी है सवारी के इस्तेमाल, लेकिन असल हुक्म यही है कि पैदल चला जाए। लेकिन अगर सवारी इस्तेमाल कर ली है तो उसकी इजाज़त मौजूद है। रावी कहते हैं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाजे में निकले, फ़रआ नासन रुकबान, आपने लोगों को सवार देखा तो आपने फरमाया अला तस्तहयूना, हया नहीं आती क्या? अल्लाह के फरिश्ते पैरों पे और तुम जानवरों की पुश्तों पे सवार हो। फिर रुख्सत फ़ी ज़ालिका, इस मामले में रुख्सत। जाबिर बिन समुरा कहते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्ने दहदह के जनाजा में थे और आप अला फ़रसिन, अपने घोड़े पर सवार थे, लहू यसा, उसे आप दौड़ाते भी थे, व नहनु हौलहू, और हम आपके इर्द गिर्द थे, वह हुआ यतवक्कस बिही, फिर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते भी थे। ठीक है, यानी कि सफ़र के मुताबिक है ना, सफ़र के मुताबिक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है गाड़ी के अंदर जनाजा लेके जाते हैं, अब शहर के अंदर से गुजर रहा है तो गाड़ी की रफ्तार कम है, अब शहर की हद से बाहर निकल गए हैं और बहुत दूर लेके जाना है, तो अब गाड़ी की रफ्तार तो कम नहीं रखी जाएगी, अब उसको दौड़ाया जाएगा गाड़ी को। और इसने जब शहर में दाखिल हो गए हैं या किसी ऐसी जगह पे दाखिल हो गए जहाँ अगर तेज़ गाड़ी चलाएं तो जो मैयत है उसको धक्का लगता है, धचका लगता है, तो वहाँ रफ्तार आहिस्ता रखी जाएगी। इसका मतलब यानी कि जैसी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक उसको किया जाएगा। ये देखें अगली रिवायत, कि आपने इब्ने दहदाह के जनाजे में चलते हुए शिरकत की और वापसी पे आप घोड़े पर तशरीफ़ लाए, यानी कि सवारी साथ लेके गए। फिल इसराई बिल जनाजा, जनाजा के अंदर जल्दी चलना। अच्छा, इस जल्दी चलने का मतलब ये नहीं है कि जनाजा पकड़ के भागना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि अब रुकना नहीं है, अब रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, रुकावटें पैदा नहीं होनी चाहिए। देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जनाजे में जल्दी करो। जल्दी का मतलब है भागना नहीं। क्या मतलब है? अब उठा लिया, अब इसको लेके चलते रहो, ये ना हो कि रास्ते में फ़लाँ आया फिर रुक जाओ, फिर फ़लाँ आया फिर रुक जाओ, कभी उसका इंतज़ार कभी इसके इंतज़ार, चलते रहो। अगर तो वो बेहतर है तो तुक़द्दिमू इलैही, तुक़द्दिमूहा इलैही, तुम उसे भलाई की तरफ लेके जा रहे हो। और अगर मरने वाला बुरा था तो तुम अपनी गर्दन से बोझ उतार रहे हो, कि बुरी चीज़ को गर्दन पे ज़्यादा नहीं रखा जाता, और अगर वो बेहतर है तो उसे भलाई की तरफ पहुँचाने में जल्दी किए। बाब मा जा फ़ी क़त्ल उहुदिन व ज़िक्र हमज़ा, उहुद के शहीदों का बयान और सय्यदुश्शुहदा असदुल्लाह व असदुर रसूल हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के दिन हज़रत हमज़ा के जसद के पास आए, फ़वक़फ़ अलैहि फ़रआहु, खड़े हुए और आपने देखा कद मुस्सिला बिही, कि इनका तो मुसला कर दिया गया है, हाथ पाँव काट दिए गए, कलेजा निकाल दिया गया। तो आपने फरमाया लौला अन ताजिदा सफ़िय्यतु फ़ी नफ्सिहा, अगर मुझे ये ख़दशा ना होता कि सफ़िया को ये बात नागवार गुजरेगी, ला तरक्तहु, तो मैं हज़रत हमज़ा को इसी हाल में छोड़ देता, हत्ता ताकुलहुल आफ़िया, हत्ता कि जानवर खा जाएं इन्हें, हत्ता युहशर यौमुल क़ियामा मिन बुतूनिहा, या क़यामत के दिन ये जानवरों के पेटों से उठाए जाएं। अगर मुझे हज़रत सफ़िया के अंदेशा ना होता कि उन्हें ये नागवार गुजरेगी तो मैं यही करता, क्योंकि बचा तो कुछ भी नहीं, मुसरा तो कर दिया गया, कलेजा तो खा लिया गया है, तो उसी हाल में उठाए जाएं ताकि क़यामत वाले दिन इनकी शान का अंदाज़ा सबको पता लगे। सुम्मा दआ भी नामिरतिन, फिर आपने चादर मंगवाई। नामिरा लफ्ज़ होता है, क्या लफ्ज़ होता है? नामिरा, ये निमरा निमरा कहते हैं ना, तो नामिरा लफ्ज़ होता है। चादर मंगवाई, फ़कफ़नाहु फ़ीहा, उस चादर में आपको कफन दिया, और चादर ऐसी थी मुद्दत अला रासिही बदत रिजलाहु, अगर सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते, वैसा मुद्दत अला रिजलैही बदा रासुहु, और अगर पाँव ढांपते तो सर नंगा। काल फ़क़सरुल क़त्ला, शहीद इतने थे
वक़ल्लत सियाब, और कपड़े थोड़े थे। फ़कुफ़िन रजुलु व रजुलानि व सलासा फ़ि थौबिल वाहिद, तो एक ही कपड़े में 1, 2 और 3 को कफन दिया गया, फिर उन्हें एक ही कब्र में दफन किया गया। एक ही कब्र में दफन करने का मतलब ये नहीं है कि पहले नीचे एक को रखा फिर दूसरे को रखा फिर ऐसे नहीं, इस तरह एक साथ लटाया गया, समझ आई ना, ऊपर नहीं रखा गया साथ। और यहाँ से कोई ये साबित नहीं करे ना करे कि जनाब एक कब्र में 1 से ज़ायद मुर्दों की तदफीन जायज़ है, ऐसा नहीं है। नंबर 1 तो ये कि यहाँ पे एक साथ एक कब्र में तदफीन की गई, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सिलसिला चला है कि कब्र खोद के तदफीन करते हैं वो जायज़, वो हराम है। और हुर्मत की वजह क्या है? कब्र कुशाई, किसी भी सूरत कब्र खोलने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह को मंजूर ही नहीं है कि कोई शख्स मेरे बंदे के ऐप पे मुत्तले हो। अगर कभी कब्र खुल गई, स्लैपें गिर गई, फिर भी यही हुक्म है कि उसके ऊपर मट्टी डाले, ना कि स्लैप निकाल के उसे ठीक करें। कब्र खोलने की किसी सूरत, मट्टी बैठ गई दब गई, अब उसके ऊपर मट्टी डालनी, अंदर से निकालनी नहीं है। तो यहाँ पे सुम्मा युदफनून फी कब्र वाहिदिन का मतलब ये नहीं है कि कब्र खोद के दफन किया गया। हमारा जो मौक़िफ़ है कब्र खोद के उसमें किसी और को दफन नहीं की, और ममानत की वजह कब्र कुशाई। तो यहाँ पे तो एक ही साथ दफन किया और एक दूसरे के ऊपर नहीं, साथ लटा के दफन किया। फ़जाअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अय्यु मक़सद कुरान, कि कुरान का हाफिज़ कौन है ज़्यादा। अभी तो कुरान का नुज़ूल जारी था, ज़्यादा कुरान किसे आता है? फ़युक़द्दिमुहु इलल क़िबला, तो किबले की तरफ उसे मुकद्दम किया। क्या मतलब इसका? कि इनको इसी तरह लटाया है ज़मीन पे, एक दूसरे के ऊपर नहीं, कि किबले की तरफ जो सबसे ज़्यादा हाफिज़ था उसे, फिर उससे कम हाफिज़ वो उससे पीछे, फिर जो उससे कम हाफिज़ है वो उससे पीछे। और फ़दफ़नहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युसल्ली अलैहिम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दफन किया लेकिन उनकी नमाज जनाजा अदा नहीं की। शहीद की नमाज जनाजा अदा करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं। वो शहीद जो मैदान जंग में, शहीद की कई किस्में हैं ना, ठीक है ना, बीमारी में मरने वाला भी शहीद होता है, लेकिन ये उस शहीद की बात हो रही है जो मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। इसका नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो सवाब है। देखिए ना, इस शहीद का कफन भी नहीं है, शहीद का कफन भी, गुस्ल भी नहीं है। उसी तरह शहीद को दफन कर दिया जाता है। क़यामत के दिन जब ये आएगा तो उसका खून और ज़ख़म जो है वो बिल्कुल ताज़ा होगा। अच्छा, यहाँ से कुछ लोगों ने इस्तिदलाल ये किया कि शहीद का जनाजा पढ़ना जायज़ ही नहीं है। वो इस्तिदलाल गलत है। वो इस्तिदलाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मकामात पर शुहदा का नमाज जनाजा जो है वो अदा किया। एक दो नहीं, कई रिवायतें ये मौजूद हैं, और ये सही बुखारी में भी रिवायत है यही वाली, इसी मफ़हूम की जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारे ज़ेर बहस है। तो कहते देखे जी, सही रिवायत है कि जनाब जनाजा नहीं पढ़ा, इसका मतलब है शहीद का जनाजा होगा ही नहीं। तो उनको हम इतना कहेंगे, अगर शहीद का जनाजा नहीं होता तो बुखारी में ही इमाम बुखारी ने एक चैप्टर बांधा है शहीद का जनाजा, बाबुल जनाजा अल शहीद, ये जो भी नाम है उसका मतलब है शहीद का। और उसकी रिवायत का मफ़हूम क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहुद के कब्रों पे गए और उनके कब्रों पे जाके आपने वैसा जनाजा पढ़ा जैसे किसी मैयत का जनाजा पढ़ा जाता है। और दीगर किताब की अहदीस की कुतुब बताती हैं कि ये 8 साल बाद का वाक़या है। उहुद के 8 साल बाद गए, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने से चंद दिन कबल की बात है, आपने जनाजा पढ़ा और उनके लिए दुआएं की। अगर तो जनाजा जायज़ ही ना होता तो ऐसा ना होता। और भी कई शुहदा उनका जनाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा किया। और हमें वो रिवायतें भी मिलती हैं उहुद के बारे कि उहुद के शुहदा का भी जनाजा अदा किया। लेकिन हज़रत जाबिर और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत मिलती है कि जनाजा अदा, तो उसका जवाब ये है कि हज़रत जाबिर तो उहुद के अंदर शरीक ही नहीं हुए,
वो अपने वालिद की खिदमत में मसरूफ़ थे। ये तारीख़ की किताबें या सीरत की किताबों में मिलता है, वो नहीं शरीक हुए, तो लिहाजा उनकी रिवायत को तरजीह नहीं होगी। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उस वक़्त छोटी उम्र के थे, हो सकता है जनाजा हुआ हो और इनको पता ना लगा हो। और दीगर सहाबाई किराम जो कह रहे हैं कि ओहद के दिन शुहदा का जनाजा पड़ा, फिर उनकी तदफीन की। अब एक ही वाक़े की अगर मुख्तलिफ़ रिवायतें हों और रिवायत बयान करने वाले सब आदिल हैं, सब सिका हैं, तो उनकी रिवायतों को तरजीह दी जाएगी जिनकी रिवायतें मुस्बित हैं। ये कायदा है। अब सहाबा कुल्लुहुम अदूल, उन सब के सब आदिल हैं। हज़रत अनस की रिवायत भी है और दीगर सहाबा की रिवायत भी है, तो हम तरजीह देंगे मुस्बित रिवायतों को। और वजह तरजीह यही है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक्त छोटी थी और हो सकता है वो जनाजा जहाँ हुआ वहाँ तक पहुँच ना पाए हों। और जनाजे के अंदर उसवा हसना तो यही है कि ऐलान नहीं किया जाएगा कि नमाज जनाजा पढ़ा कर उनकी तदफीन कर दी गई और इनको लगा हो कि जैसे जनाजा हुआ ही नहीं है। समझ आई ना? तो जो असल मसला है मैंने आपको बता दिया। एक और बाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ की इयादत करते और जनाजे पे जाते, वयरकबुल हिमारा, दराज गोश पर सवार होते, ग़ुलाम की दावत भी कबूल करते। एक दफ़ा बनी क़ुरैज़ा, ग़ज़वा बनी क़ुरैज़ा में अपने दराज गोश पर सवार थे, मख़तूम बिहब्लिम मिन लीफ़िन, उसकी जो लगाम है वो खजूल की छाल की रस्सी की थी, अलैहि इकाफ़ु लीफ़िन, और उस पर जो जीन थी वो भी खजूर की जीन थी, यानी कि सवारी पे सवार होकर जाया जा सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब रूह मुबारक कब्ज़ की गई तो आपको दफन करने का मामला, इख्तलाफ हो गया जी दफन के बारे में। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुना है वो जिसे मैं भूला नहीं। और आपने फरमाया था कि अल्लाह जब भी किसी नबी की रूह कब्ज़ करता है तो उसी जगह पर कब्ज़ करता है जिस जगह को अल्लाह उनका मदफन बनाना पसंद करता है। तो इदफिनूहु फी मौदी फिराशिही, तो इन्हें इनके बिस्तर की जगह पर ही दफन किया जाए, यानी कि आप वहाँ पे आपका विसाल हुआ ना जहाँ आपका बिस्तर था, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर था और वहीं पर आपकी तदफीन की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने फोत शुदगान की अच्छाइयों को याद करो, वकुफ़ु अन मसाविहिम, और उनकी बुराई बयान करने से अपने आप को रोक लो। जनाजा रखने से पहले बैठना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा में जाते तो नहीं बैठते हत्ता कि उसे कब्र में उतार दिया जाता। तो यहूदियों के कालिम ने अर्ज़ किया, फ़अरद लहू हब्रुन, अर्ज़ किया आका हम भी इसी तरह करते हैं। तो फिर आप बैठ गए, आपने कहा खालिफूहुम, यहूदियों की मुखालफत करो। देख ले जी कितनी मुखालफत का हुक्म है। और हम क्या करते हैं, हम तो पहनावा ही वैसा चाहते हैं ना, वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये हैं मुसलमान जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। मुसीबत जब आ जाए और बंदा बर्दाश्त करे, फजीलत क्या है जी उसकी? अबू सिनान कहते हैं कि मैंने अपने बेटे सिनान को दफन किया, और अबू तलहा खुलानी एक कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, और मैंने जब वहां से निकलने का इरादा किया ना तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ए अबू सिनान तुझे एक खुशखबरी ना दूं? मैंने कहा जी क्यों नहीं? कहा मुझे दहाक बिन अब्दुर्रहमान बिन अरजब ने अबू मूसा शरी से रिवायत बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी का बच्चा फोत हो जाए तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है, कबत तुम वालद अब्दी, मेरे बंदे के बेटे को कब्ज कर लिया है? नाम जी। अल्लाह फरमाता है, फ़क़बत तुम समरत फ़ुआदिही, मेरे आदमी के जिगर के टुकड़े को कब्ज किया है। फ़यक़ूलून नाम, या अल्लाह ऐसा ही है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे ने क्या कहा था, इतनी प्यारी चीज़ ले आए हो, तो उसने क्या कहा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अल्लाह उसने हामिदा का, उसने तेरी तारीफ़ की है। उसने, वो बंदे कहते हैं ना, जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा
ना हुआ हामिदा गया, अल्लाह तेरी तारीफ़ किया, वस्तरजा, और उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाता है इब्नु लि अब्दी बैतन फिल जन्नह, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर बना दो, वसम्मूहु बैतुल हम्द, और इस घर का नाम बैतुल हम्द रखो। अब घर में जन्नत में होगा तो आदमी जहन्नम में जाएगा, वहीं जाएगा ना जहाँ उसका घर है। जनाजे के ऊपर तकबीरात 4 तकबीरें हैं जी हमारे यहाँ, कितनी थी? और जनाजे के अंदर सूरह फातिहा पढ़े अगर कोई बतौर दुआ वाले हिस्से में, पोर्शन में, तो जायज़ है। तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ते हैं ना, तो दुआ में सूरह फातिहा पढ़ ले, जितनी मर्जी दुआएं पढ़ ले, वो जायज़ है। और जितनी सूरह फातिहा वाली रिवायतें हम उन्हें इसी पोर्शन पे मामूल करते हैं, ये दुआ वाले हिस्से की बात हो रही है। समझ आई ना? देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नजाशी का जनाजा पढ़ाया और तकबीरात कितनी कहीं? 4 कहीं। कि ज़ैद बिन अरकम हमारे जनाजों पे 4 तकबीर कहते हैं और उन्होंने 5 तकबीरें कहीं। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने तो कहते हैं हमने उनसे पूछा तो कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 ही कहा करते थे। हमारे यहाँ कितनी है जी? 4। हो सकता है इब्तिदाई इस्लाम में 5 तकबीरात हो, लेकिन हमारे यहाँ जो मौक़िफ़ है वो कितनी है? 4। और हमारे दलाइल जो हैं वो बड़े मजबूत हैं। जनाजे में क्या पढ़ा जाए जी? आप जनाजे में पढ़ते थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, और दीगर जितनी दुआएं पढ़ी जाती हैं वो सारी अहादीस से साबित है। मसनून दुआ कोई भी पढ़ी जा सकती है। देखिए, औफ़ बिन मालिक कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाजा पढ़ाते जब सुना तो मैंने आपकी दुआ जो समझी वो ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वग़सिलहू बिलबरदी वग़सिलहू कमा युग़सलु सौ। जनाजा पे फातिहा पढ़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी। पूछा तो उन्होंने कहा ये सुन्नत है या सुन्नत औ मिन तमाम सुन्ना के लफ्ज़ है, औ मिन सुन्ना के लफ्ज़ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नमाज जनाजा पढ़ाया तो उसके अंदर क्या पढ़ी? सूरह फातिहा पढ़ी। जनाजा के अंदर मैयत के लिए दुआ मग़फ़िरत करना है, या कौन सा ऐसा मामला जो मैयत के लिए बाइस बख्शिश बनता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि थोड़ा सा पीछे देखें, मालिक बिन हुबैरा जनाजे पे तशरीफ़ लाए, फ़तकाल नास अलैहा, तो जनाजे में लोगों की तादाद थोड़ी थी तो उन्होंने थोड़े लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 3 सफ़ें बना दी और कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 सफ़ें जिस जनाजे में शरीक हो जाएं फ़क़द औजब, तो मरने वाले के लिए शफ़ाअत वाजिब हो जाती है, उसके लिए बख्शिश लाजिम हो जाती है, अल्लाह उसे लाजमी बख्शिश अता फरमाता है। देखें जी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी मुसलमान जब फोत होता है और मुसलमान जमात उस पर जनाजा पढ़े और उनकी तादाद 100 तक पहुँच जाए, फ़यशफ़अू लहू, और वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत शफ़ात मांगे, इल्ला शुफ़िऊ फ़ीही, तो उनकी शफ़ात कबूल की जाती है। नहीं जी, बाकी इंशाअल्लाह।